देखो जैसा कि वादा किया गया था, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ाएंगे आपको। तो देखो एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक कैंटिलीवर दे रखी है ए बी सी और डी की, ठीक है। तो ये ए बी सी डी पे, बी पे 300 किलो न्यूटन लग रहा है, सी पे 500 किलो न्यूटन लग रहा है और डी पे लग रहा है 800 किलो न्यूटन। जो ए से बी की डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर, बी से सी की डिस्टेंस है 0.7 मीटर और सी से डी है 0.8 मीटर, ठीक है। अब याद करो पिछली वीडियो में जब पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक साइन कन्वेंशन याद करवाया था। साइन कन्वेंशन कैसा था कि सबसे पहले एक लाइन खींचूं, सबसे पहले ऊपर की तरफ एक एरो बना दो। अगर एक एरो ऊपर की तरफ बना दिया तो दूसरा एरो बना दो नीचे की तरफ, इसका अपोजिट, और उधर लिख दो पॉजिटिव। फिर एक और एरो इसका मिरर बना दो, मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव जाएगा। मतलब एक ही एरो से अपन ने दोनों चीज़ बना ली, ठीक है। अब शियर फोर्स का कैसे काम आता है, अब देखो जैसे ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन मैंने ये रख दी, मान लो बड़ा करके इसको लाइन को इधर लिख दी। अब देखो इस लाइन के जैसे मैच करो, ये वाला जो लोड है ये आ रहा है नीचे और ये वाला लोड आ रहा है नीचे, तो ये वाला लोड नीचे आ रहा है, ये वाला लोड नीचे आ रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव साइन। अगर ये वाला लोड ऊपर की तरफ होता है ऐसे मान लो नीचे से, तो अपन लेते हैं नेगेटिव साइन, क्योंकि इधर देखो नेगेटिव साइन। ये चीज़ याद रख लोगे ना, ये चीज़ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। ये साइन कन्वेंशन है, चाहे आप थ्योरी से पकड़ो, थ्योरी भी यही बताती है। अपन राइट से चल रहे हैं लेफ्ट से चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख लेना, चाहे से थ्योरी पढ़ के देख लेना, फिर चाहे से मेरी वाली चीज़ से करना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो कमेंट जरूर कर देना, वो सॉल्व भी हो जाएगी भाई प्यार से। और A7 लिख देते हैं अपन, बीच में लिख देते हैं एक बार A7 सही के लिए। तो अब शियर फोर्स करने के लिए क्या होता है, देखो शियर फोर्स होता है कि शियर फोर्स उस पॉइंट का बता देता है, जितना लोड होता है ना वो उसका शियर फोर्स है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा शियर फोर्स है डी, तो FD मतलब कितना फोर्स लग रहा है इधर, 800 किलो न्यूटन। अब 800 किलो न्यूटन पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि पेन रख के देख लो, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है, ये इधर रख के देखो, थोड़ा लोड से इधर रख के देखे करो, देखा 800 किलो न्यूटन ऐसे आ रहा है, इसमें भी ऐसे आ रहा है, लाइन से देख लो, लाइन से ऐसे आ रहा है। अपन इस साइड की तरफ चल रहे हैं और अपन कैसे चल रहे हैं, डी से लेकर ए की तरफ चल रहे हैं अपन, ठीक है, डी से लेकर ए की तरफ। अपन ए से डी की तरफ भी चल सकते हैं, लेकिन कैंटिलीवर उनको ए की तरफ दे रखा है ना, तो अपन डी से चलेंगे ए की तरफ, इससे क्या ईजी रहता है, कंफ्यूज नहीं होते बाद में, ठीक है। फ्री हैंड से लेके चलते हैं, फ्री हैंड जहाँ होता है ना वहाँ से लेके चलते हैं अपने ईजी के लिए। तो अब ये पॉजिटिव आ गया, ये तो आपको समझ में आ गई कि इस चीज़, इस बॉक्स से बहुत कुछ हो जाता है। अब शियर फोर्स एट सी करते हैं, देखो शियर फोर्स एट सी ये रहा, मतलब मैंने पेन सी से थोड़ा सा इधर रख दिया चेक करने के लिए, क्योंकि बुक भी क्या एक डिस्टेंस लेती है बताने के लिए। अब देखो एक लग रहा है 800 किलो न्यूटन जो एरो ऐसा है, मतलब पॉजिटिव है, और 500 किलो न्यूटन जो एरो पॉजिटिव है, मतलब दो लग रहे हैं ना इसमें, 800 प्लस 500 इजिकल टू 1300 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स एट सी हो गया 1300 किलो न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन नहीं न्यूटन, किलो न्यूटन नहीं न्यूटन में दे रखा, सॉरी। शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट सी हो गया, शियर फोर्स एट बी, वापस से बी की तरफ रख लो पेन, सारे फोर्स ऐसे ही आ रहे हैं पॉजिटिव में, तो 800 प्लस 500 प्लस 300 इजिकल टू कितना हो गया, 800 800 1600 न्यूटन। अब शियर फोर्स एट है, शियर फोर्स एट है। अब देखो, अब शियर फोर्स एट है देखोगे आप तो बिल्कुल सिंपल से देखो, बी पे थे अपन, बी पे अपन ने ऐसे रखा, अब बी पे के बाद डायरेक्ट ए पे उतना ही लोड आएगा ना बी पे, तो क्या खुद इमेजिन करके भी देखे करो। मान लो कि अपन ने हाथ ऐसे रखा, ये अपन पेन को इस तरह रखा और अपन ने यहाँ से देखा कि यार 800 किलो न्यूटन का इतना आ रहा है तो इसको इतना मोड़ रही है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा, फिर 500 किलो न्यूटन का आएगा तो फिर थोड़ा मोड़ा, फिर 300 किलो न्यूटन का आएगा फिर थोड़ा बोला, लेकिन फिर ए पे तो क्या टोटल जितना है उतना ही आ रहा है ना, आगे थोड़ी लोड हो रहा है, तो मतलब शियर फोर्स एट है सेम रहेगा कितना, 1600 न्यूटन। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई, वापिस से समझा देंगे। साइन कन्वेंशन ये याद रखना कि किस तरह मैंने पेन रखा है, किस तरह सोल्व होता है, ये बिल्कुल इजीली बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप इस तरह सोल्व कर पाओगे। अब अपन करते हैं इसका मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट।
ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत इजीली होता है। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है बेंडिंग मोमेंट का। मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा बेंडिंग मोमेंट निकालने की, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं डी की, कि अपन डी से लेकर ए पे चल रहे हैं। डी पे अपन है, मान लो अपनी उंगली डी पे है, इसमें फोर्स तो लग रहा है 800 किलो न्यूटन का, लेकिन वो तो कितनी डिस्टेंस है। अपन यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये तो जीरो डिस्टेंस है, सही है। तो एम डी 800 इंटू 0 इजिकल टू 0 सबसे पहला आ गया। अब पहला तो हो गया, लेकिन दूसरा सब करने से पहले अपन साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि दो एरो मैंने ऐसे बताए थे, तो ये तो होते हैं पॉजिटिव, और इस तरह जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। अब देखो अपन डी पे आ गए, डी से अपन चले, अब आ गए अपन सी पे। तो सी पे देखो एक तो लग रहा है 800 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0.8, समझे, एम सी। अब देखो ये इस तरह लग रहा है, जो वो हॉगिंग करवा रहा है। हॉगिंग और सैगिंग मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में, कि हॉगिंग और सैगिंग क्या होता है। तो ये हॉगिंग हो रही है, मतलब ये इस तरह घुमा रहा है नीचे की तरफ। देख लो अपने साइन कन्वेंशन ये वाला लिखा है, इस तरह अपना पेन अपने इधर रख के देखा तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, 800 माइनस का 800 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर सी पे देखना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0.8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो कितना आता है 800 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो 640 माइनस का 640 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों आया, कि फोर्स था, फोर्स का तो न्यूटन था, और डिस्टेंस मीटर में दे रखी थी, देख लो 0.8 मीटर, तो न्यूटन मीटर आ गया। ऐसे ही एम बी पे आते हैं। अब अपन एम बी पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, तो एम बी पे आ गए तो 800 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 0.07 प्लस 0.08 पहली है, फिर दूसरी 500 मल्टीप्लाई 0.7। तो और दोनों का डायरेक्शन हॉगिंग ही हो रही है, तो हॉगिंग हो रही है तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो अगर आप करोगे तो एम बी इज इक्वल टू, देखो माइनस का 800.7 प्लस 0.8, ये डिस्टेंस है, देखो बी पे देख रहे हैं, तो 0.8.7, फिर माइनस का 500 मल्टीप्लाई बाय बी पे देख रहे हैं तो 0.7 इसकी डिस्टेंस है, तो 0.7 टोटल कर लोगे तो इसका आ गया -1550 न्यूटन मीटर। एक आपको ये बहुत इजी से और एक एक स्टेप सिखाई है मैंने, जिसमें आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक एक चीज़ बारीकी से सिखाई है मैंने आपको, बारीकी से। अब मोमेंट 8A, तो अभी जो मोमेंट 8A है ना, ये सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। अब मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट ले देता हूँ, लेकिन आप सीखे कि नहीं सीखे वो कैसे पता लगेगा। तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, करना आपको खुद को होगा। आप ये भी सीख जाओगे ना, मतलब आपने मोमेंट 8A खुद से निकाला तो मैं जान जाऊँगा। और ईमानदारी खुद रखना यार, मुझे चाहे चेक मत करवाना, चाहे आप कमेंट मत करना, लेकिन ईमानदारी रखना। कमेंट कर दोगे तो अच्छा लगेगा कि आपने कोशिश करी। मैं बता देता हूँ कैसे होगा, लेकिन मोमेंट 8A निकालना और मैं आंसर ही बताता हूँ, लेकिन आप खुद हाथ से लिखना, कैलकुलेटर से सोल्व करना और देखना कि वही आंसर आ रहेगा। देखो मोमेंट 8A निकालेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी, फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस, फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर निकलेगा वो मोमेंट 8A, और वो मोमेंट 8A निकलेगा -2350 न्यूटन मीटर, ये निकलेगा। अब आप खुद से निकाल के देखना, ट्यूशन पे मैं रख देता हूँ। और यार वही चीज़ बोलूँगा कि कभी भी पढ़ाई को कठिन मत समझो, बिल्कुल इजी वे में अगर कॉन्सेप्ट समझते जाते हो तो अच्छा लगता है, पढ़ते जाओ। और कोई चीज़ कभी फ्यूचर में मान लो कभी आ नहीं रही कुछ चीज़ समझ में,
तो उसको बजाय ऐसे सोच करके मुझसे नहीं होगा उसे स्किप कर दो थोड़े दिनों के लिए। फिर जब दिमाग फ्री होगा, रिलैक्स होगा, तो फिर करने बैठोगे तो ज़रूर होगा। और हमेशा यही बात ध्यान रखना यार कि स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रोग्रेस करो, तो हमेशा तरक्की की सीमाओं को चूमोगे तुम। बस यार आज के लिए इतना ही। लाइक मार देना, मारो तो, बाकी समझ में आना चाहिए जो मेरा कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन है और आपको खुद को निकालना होगा, इसलिए छोड़ी मैं खुद निकाल देता, लेकिन इसलिए निकाल छोड़ा है कि खुद प्रैक्टिस करोगे। एक बार ये भी कर लोगे ना तो आपको खुद के फ्यूचर के लिए कभी ना कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़िंदगी भर कॉन्सेप्ट यही है, साइन कन्वेंशन पकड़ना है बस, ओनली, और कुछ नहीं है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, तुम्हारा हमेशा रेडी रहूँगा पढ़ाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक चीज़ पूछो, कुछ भी नहीं आती तो कहीं से भी नहीं आती पूछो, वापस से वीडियो बना देंगे, ठीक है? एक एक जने के लिए बना देंगे, पूछ लेना बिंदास। बाय बाय, टाटा, लव यू।